देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश आई है और तबाही अपने साथ लाई है। वो तबाही जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है, चाहे इलाके मैदानी हो या फिर पहाड़ी हो। तबाही चारों तरफ इस बारिश की वजह से आ गई है और शुरुआत में बारिश अगर इतना ज्यादा तबाही ला रही है तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो दहशत है ये तब कैसी होगी जब मानसून चरम पर होगा। उत्तर भारत के कई हिस्से बारिश की वजह से परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ पर खतरे के निशान से ऊपर कई नदियां बह रही हैं। बिहार में तो कोसी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। यूपी के कई शहर बारिश के चलते पानी में डूबे हुए हैं। ये जो मुसीबत है चारों तरफ से लोगों को घेरे हुए है। उत्तर भारत के कई हिस्से, यूपी के कई शहर, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं जहां पर बाढ़ बारिश के आगे लोग बेहाल हैं, बेबस हैं। बिहार में खतरे के निशान को पार कर गई है कोसी नदी, और कोसी नदी जो तबाही बड़ी लाती है, तटीय इलाकों को डुबा देती है, फसल बर्बाद कर देती है। ऐसे में बिहार सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अलग अलग जगह ये जो कंट्रोल करने की कोशिश है इस तबाही को वो हो रही है, लेकिन प्रकृति के आगे सब कुछ बेबस नजर आ रहा है। साथ ही साथ परेशानी सबसे ज्यादा इस वक्त पहाड़ी हिस्सों में है, क्योंकि पहाड़ी हिस्सों में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है, इस बारिश के बाद जगह जगह जो सड़कें हैं वो बाधित हो गई हैं। बड़े बड़े बोल्डर, चूंकि पहाड़ खिसक रहे हैं, लैंडस्लाइड के चलते जो बड़ा मलबा है या फिर जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं वो सड़क पर आ गए हैं, जिससे सड़क पूरी तरह से जाम हो गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ऑलरेडी जेसीबी की व्यवस्था है ताकि अगर कहीं भी मलबा इस तरीके से सड़क पर आ जाए तो उसे साफ किया जा सके, लेकिन इस वक्त प्रकृति इस तरीके से कहर बरपा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, जिससे निपटना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर भारत के कई ऐसे हिस्से, कई ऐसे राज्य जहां पर दहशत बहुत ज्यादा है। बिहार में जानिए, भारी बारिश के चलते उफान पर है कोसी नदी। 3,12,830 क्यूसेक पानी यहां पर छोड़ा गया है। जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी के संकेत दिख रहे हैं। किसानों की फसलें डूब गई हैं, कई गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। जो तटीय इलाके हैं वो तुरंत खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि इसके आगे इंतजाम नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि एक साथ इतना ज्यादा पानी अगर आ जाए तो कहाँ खेत खलिहान बचेंगे, कहाँ मकान बचेंगे। कच्ची सड़कें और कच्चे मकान तो भूल ही जाइए, वो सब कैसे ढह जा रहे हैं, कैसी परेशानी आ रही है, वो आप और हम अंदाजा लगा नहीं सकते। 3,12,830 क्यूसेक पानी जो कि छोड़ा गया और उसके बाद कोसी नदी में आ गई है भयंकर बाढ़। इस बाढ़ की वजह से तटीय इलाकों में परेशानी सबसे ज्यादा है। जो नदियां हैं वो डरा रही हैं, जो बारिश है वो लगातार हो रही है। मौसम विभाग अलर्ट जरूर जारी कर रहा है, लेकिन इस अलर्ट के चलते स्थिति कब कंट्रोल हो पाएगी या फिर मानसून कब थोड़ा मौसम बदल पाएगा, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बारिश आई है, चारों तरफ तबाही मचाई है। अभी फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें कुछ इसी तरह की सामने आ रही हैं। बिहार, जहां पर कोसी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बारिश के चलते तबाही बड़ी संख्या में देखी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्से ऐसे हैं, अलग अलग राज्य हैं जहां पर ये मौत का आंकड़ा हो, लापता लोगों का आंकड़ा हो, लगातार बढ़ रहा है। असम से बड़ी खबर आप जानिए, अब तक जो मौत का आंकड़ा है वो 62 हो चुका है। 62 लोगों की जान जा चुकी है। असम में बाढ़ बारिश से करीब 30 ऐसे जिले हैं जो बुरी तरह से प्रभावित हैं और इसी बाढ़ के चलते 24 लाख लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। असम का मोरी गांव, जहां पर अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। असम की ब्रह्मपुत्र नदी समेत कई ऐसी नदियां हैं जो खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जो उफान पर हैं। अब बारिश बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बारिश बढ़ने के बाद जब नदियां खतरे के निशान को पार कर जाएं तो अंदाजा आप लगा सकते हैं जो निचले इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, वो सबसे ज्यादा मुसीबत झेलते हैं। और ये जो मुसीबत है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जब नदियां इस तरीके से उफान पर आती हैं, ऐसे उबलती हैं, तो क्या हाल होता है। बिहार ने तो अलग रिकॉर्ड बना दिया है, एक के बाद एक कई पुल वहां पर ढह गए हैं इसी बारिश के चलते। और जब नदियां उफान पर, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस दहशत से निपटे कैसे। नदी किनारे लोग खड़े हो जाते हैं, पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। इतनी ज्यादा ऐसी नदियां जो कि खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। असम में मुसीबत सबसे ज्यादा है। बिहार में इससे पहले हमने आपको बताया कैसे कोसी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। ऐसी ही तेज हवाएं चल रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है और ये जो नदियां जब पानी का उफान
आम लोग देखते हैं तो दहशत यूं आती है कि कहीं ये पानी हमारे घर तक तो नहीं पहुंच जाएगा, कि कहीं ये पानी हमारे खेतों तक तो नहीं पहुंच जाएगा। इसी तरह की तस्वीरें उत्तर भारत के कई हिस्सों से सामने आ रही हैं। ये असम की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर करीब करीब 30 जिले प्रभावित हैं और 24 लाख लोग प्रभावित हैं। यूपी के श्रावस्ती में हाल कैसा है, ब्रिजेश पाठक की रिपोर्ट आप देखिए। एक बार फिर से राप्ती नदी ने उफान मचाना शुरू कर दिया है। अगर राप्ती नदी की बात करें तो खतरे के निशान को 80 सेंटीमीटर राप्ती नदी सुबह सवेरे पार कर चुकी है, जिसके चलते राप्ती बैराज पर जो खतरे का निशान था उससे काफ़ी ऊपर पानी बह रहा है। राप्ती नदी की ही तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं, आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से राप्ती नदी उफान कर रही है। अगर जमनहा क्षेत्र की बात करें तो विकासखंड जमनहा इलाके में दर्जनों गाँव में पानी घुस गया है। जिला मुख्यालय को जाने वाला रास्ता बंद हो गया है, साथ ही बहराइच जाने वाला मार्ग भी बंद है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। पशुओं को बचाने के लिए उनको भी शिविरों में भेजा जा रहा है। साथ ही बाढ़ ड्यूटी में जो लगाए गए हैं कर्मचारी हैं उनको ब्रीफ करते हुए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दे दिया है कि वो अपने स्थलों पर रहें और लगातार राप्ती नदी की जलस्तर पर नज़र बनाए रखें। साथ ही विभिन्न गांवों में जब पानी घुसा है तो लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। इससे लोगों के जीवन जो था वो अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं और बढ़ी हैं। श्रावस्ती जनपद के लगभग आधे हिस्से को राप्ती नदी कवर करती है, जहाँ के जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में ग्रामीण भी हैं जो यहाँ पर राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ गए हैं? होना था वो भी नहीं हो पाएगा, बाढ़ की वजह से नष्ट हो जाएगा, लोग बिहार भी नहीं बैठा पाएंगे। अच्छा, लगातार 3-4 दिन से बारिश भी देखी जा रही है। इससे जो हमारा मैदानी इलाका था, इकौना था या आसपास था, वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ की सारी स्थिति ये है कि जो भी छोटे छोटे गड्ढे थे सारे भर गए हैं और इकौना मार्केट का तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे जैसे ही बारिश होता है तुरंत अलग अलग जगह से तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसे मैंने कहा, चाहे मैदानी इलाके हों या फिर पहाड़ी इलाके हों, मुसीबत चारों तरफ है जो बारिश के साथ में लोगों के सामने आ गई है। हल्द्वानी से इंडिया न्यूज संवाददाता की एक और रिपोर्ट आप देखते हैं। लगातार भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले और 2 दिन भारी बताए हैं, जिसको देखते हुए सभी नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। इसके अलावा 2 नेशनल हाईवे, 13 स्टेट हाईवे सहित 102 ग्रामीण मार्ग अब भी बंद है, जिन्हें खोलने के लिए लगातार पुलिस और प्रशासन की टीमें लगी हुई है। इसके अलावा भवाली अल्मोड़ा हाईवे पे बार बार मलबा गिर रहा है, जिस पर यातायात बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ चंपावत मार्ग पर भी मलबा आने से सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। चकलुआ के पास भारी पानी आने से एक मलबा में एक पुल बह गया है। इसके अलावा सड़क का हिस्सा भी कट गया है, जिससे यातायात कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कत भरा हो गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम धरातल पर उतरकर लोगों की स्थिति का जायजा ले रही है। इसके अलावा खतरे वाले स्थानों को खाली कराया जा रहा है, मकानों को खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। तो आगे के हालातों को लेकर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और हालातों पर अपनी नज़र बनाए हुए है। नैनीताल जिले में भारी बारिश के कहर के बीच कई जगह बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। खेतों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अब हालातों की जानकारी सीएम भी ले रहे हैं। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को कि इस तरह के खतरे से निपटने के इंतजाम हो, जो तबाही है उसे ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके, लेकिन इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ये कुदरत का ऐसा कहर है जिससे बच पाना अभी मुमकिन दिख नहीं रहा। अभी बारिश और होगी, अंदाजा